इस बार पूरी तरह से भाजपा सफाया हो जाएगा। कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली का नाम लिया था, लास्ट में लगा था कि हम सारे गमापा हो रहा है। तो बजरंगबली जान गए कि हमारे असली भक्त नहीं, यही नकली भक्त है। चुनाव के समय बजरंगबली याद आएंगे और चुनाव के समय राम याद आएंगे और चुनाव के समय शंकर भगवान याद आएंगे। आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो अप्लाई कहाँ से करेंगे? पहले आप शिक्षित तो होइए। ग्राम विकास मंत्री अभी आए हुए थे श्रवण कुमार जी। मैं चाहा कि एक शब्द कहूं, लेकिन उतना तो पहुंचा नहीं कि कह सके, लेकिन लिखित करके मैं नीतीश कुमार तक पहुंचा सकता हूं इस बात। अब मेरा एक खास प्रॉब्लम नहीं है, कि पूरे, मैंने उनसे कहा कि ये पूरे किसान भाइयों का प्रॉब्लम, दुख है, कष्ट है कि आज दुख में जी रहा है। ग्राम और गांव विकास की ओर कैसे जाएगा, इस पर कभी विचार किए? बच्चों के लिए सिर्फ रहने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे जब वो रहने लगेंगे तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, और लाइब्रेरी की व्यवस्था रहेगी तो वो पढ़ेंगे भी। आज तो सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको नमन करने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए, उनको आदर्श को अपनाने के लिए, उनके सिद्धांतों को अपनाने के लिए सब लोगों ने बात कही है। ज्ञान के क्षेत्र को अपनाना है और सरदार पटेल के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा हम लोग को करना है। इसी काम के लिए आए, सरदार पटेल को नमन किया। अब मीटिंग समाप्त हुई, हम लोग जाने को तैयार हैं। मंत्री जी, गोपाल मंडल का जो है सिलसिला बराबर जो हाईलाइट हो जाता है, इस बार भी कह दिए कि मेरे शरीर बोली का है, जो आसान है उसको चीज नहीं, हमको नहीं मालूम है सब बात, हमको जानकारी नहीं है। जानकारी रहेगी तो आपको जरूर बता दूँ। तो पहले से इस तरीके का विवादित बयान देते रहते, पिस्टल लगाने की बात जाती रहती है। अरे भाई, वो उनसे पूछ लेने में क्या हर्ज है? आपके रिपोर्टर वहाँ भी होंगे, उनको लगाइए, फ़ोन लगाइएगा, वहाँ सब आ जाएगा। आपसे सवाल करने का मतलब आप बड़े नेता हैं। नहीं, बड़े नेता को जानकारी रहेगी तो नेता बड़े हैं, जानकारी है ये नहीं था क्या कहे, कुछ बोले ऐसे ही। आप जो लीजिएगा पूरा राज्य देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा, तो कोई ऐसी बात बगैर जानकारी का नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। अच्छा, एक आरजेडी के विधायक है जो दुर्गा के बाद ब्राह्मणों पर जो विवादित बयान दिए, उन्होंने कहा कि कर्मकांड कराना उनका धर्म में धंधा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, किसी के भावना पर ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। सबको अपना धर्म मानने का, पूजा पाठ करने का, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में जाने का अपना स्वतंत्र हैं वो लोग, और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। जो जिनको जहाँ अच्छा रहे पूजा करना चाहिए। जिस देवता का पूजा करना चाहते हैं पूजा करें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आपकी सरकार में? कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार के बात किया गया था। कौन सी के लिए कार्रवाई कर रहा है? जो हमेशा आपत्तिजनक बयान देते हैं, इस पर तो कार्रवाई वो तो मैंने कहा कि जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में है उससे परहेज करना चाहिए। तो हमने कहा परहेज करेंगे। अगर कहीं बोले होंगे तो हमारी बात सुन के परहेज करने लगे। अच्छा, ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं मंत्री जी, आपकी पार्टी का क्या भूमिका होगा और क्या गठबंधन की तैयारी है? इस बार पूरी तरह से भाजपा सफाया हो जाएगा। कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली का नाम लिया था, लास्ट में लगा था कि हम सारे गमापा हो रहा है। तो बजरंगबली जान गए कि हमारे असली भक्त नहीं, यही नकली भक्त है। चुनाव के समय बजरंगबली याद आएंगे और चुनाव के समय राम याद आएंगे और चुनाव के समय शंकर भगवान याद आएंगे। तो नकली असली को तो सब भगवान देख रहे हैं। ये नकली लोग इस बार उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी सफाया, और जिन राज्यों के अलावे देश में लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, वहाँ से भी इनका खाता बंद हो जाएगा। जदयू का कुछ भूमिका है क्या इस 5 राज्यों के चुनाव में? जदयू की भूमिका तो अहम है। नीतीश कुमार जी ने इंडिया बनाया और देश के सभी नेताओं को प्रेरित किया कि एक के विरुद्ध एक लड़ो, और जिस राज्य में वर्चस्व है वहाँ लड़के भाजपा का सफाया करो। फोटो ले लीजिए। गृह मंत्री का आगमन हो रहा है बिहार में मंत्री। तो गृह मंत्री के बारे में हमसे ज़्यादा तो आप ही लोग जानते हैं। आए हैं तो फिर यहाँ पे कुछ जुमला बोल के जाएंगे। 2 करोड़ नौकरी तो बिहार के लोगों को नहीं दिया,
2 करोड़ नहीं मिला तो नीतीश कुमार अब 10 लाख नौकरी देने वाले हैं। महंगाई कम नहीं हुआ। ये जो उनकी नेत्री वो सिलेंडर माथा पर लेके चल रहे थे, अब माथा पर लेके सिलेंडर घूमे हैं कि नहीं, यही सब बात बोल के जाएंगे। बिहार को कुछ तो देने वाले हैं नहीं। बिहार में जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, 3 साल का प्रधानमंत्री आवास बिहार में नहीं मिला। 18-19 में एक भी गरीबों के लिए आवास नहीं मिला। 2022-23 में भी नहीं मिला और 23-24 जो चल रहा है इसमें भी नहीं मिला। तो ये लोग जुमलाबाज लोग हैं, तो गरीब को देखवे नहीं करते हैं, तो तरह तरह की बात बोल के जाएंगे। तो इस बार 2024 में इनका डैया डूबने वाला है, कोई नहीं बचाएगा। 24 में फूलपुर से चुनाव जब चुनाव आएगा कौन उम्मीदवार कहाँ से होगा पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे इसकी मैंने कहा जब चुनाव की घोषणा होगी तो किस सीट से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन नेता चुनाव लड़ेंगे, उसकी पूरी बाजाबता लिस्ट जारी कर देंगे। आप पत्रकार महोदय पूरे देश में इसको चलाते रहिएगा। धन्यवाद। छात्रावास का निर्माण लगभग 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा और इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत होती है जिसकी व्यवस्था की जा रही है। वो आर्थिक रूप से जो व्यवस्था होगी वो सरकार के तरफ से भी हो सकती है, माननीय विधायक लोग भी कर सकते हैं, जिला स्तरीय भी हो सकती है और हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या सुविधा जैसे बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा सकती है? बच्चों के लिए सिर्फ रहने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे जब वो रहने लगेंगे तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी और लाइब्रेरी की व्यवस्था रहेगी तो वो पढ़ेंगे भी। पढ़ने के बाद में स्वाभाविक है कि वो यहाँ विकास का काम होगा। एक छोटा सा ग्राउंड भी इसमें हम बनवाएंगे खेल के लिए, जो इंडोर स्टेडियम टाइप का होगा और कम से कम अभी शुरुआत में 50 रूम बनाने की व्यवस्था है। ऐसे 5 मंजिला बनेगा तो हो सकता है कि बाद में 100-200 भी हो, जिसमें 1000 छात्र तक के लिए हम सोच रहे हैं कि व्यवस्था। कमेटी जो बनी है तो जो लोग डोनेशन अपना देना चाहते हैं स्वेच्छा से तो कैसे दे सकते हैं या संपर्क कैसे कर सकते हैं? कमेटी यहाँ जो बहुत पहले से बनी हुई है, वो ये कमेटी के बने हुए 33 वर्ष हो गए और शुरू के दिनों में थोड़ा सा संघर्ष होता है और अब संघर्ष की लड़ाई को हम लोग पार कर चुके हैं और अपने पोजीशन पे आ चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि अब टाइम लगना नहीं है और विकास अच्छा होना है यहाँ। वो किसी का हुआ हो, लेकिन जो शिक्षित है तो वही ना अप्लाई किए हैं। तो जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो अप्लाई क्या करेंगे? इसलिए पहले हम शिक्षित हो, पढ़े लिखे, तब आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी विरोध क्यों कर रही है इस बोल सरकार की नीति का विरोध कहाँ करे सरकार? नहीं, ऐसा तो किसी नेता ने तो नहीं बोला कि बाहरी पिछड़ी हुआ है। सबको उसको समानता के अनुसार होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये सारी बातें होती है और उस विषय में हम नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं कि जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो अप्लाई कहाँ से करेंगे? पहले आप शिक्षित तो होइए, आम जन शिक्षित हो, संगठित हो, अपने अधिकार को जाने, अधिकारी बनेंगे तब अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए जब तक शिक्षित नहीं होंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे बहाली बिहार में हो या गुजरात में हो या यूपी में हो चाहे राजस्थान में हो, पहले आपका शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए सभी से कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, शिक्षित थे, तब इस जगह को प्राप्त कर पाए। अम्बेडकर जी शिक्षित थे तब संविधान सभा अध्यक्ष बन पाए। राजेंद्र वो शिक्षित थे तब राष्ट्रपति बन पाए। गांधी जी शिक्षित थे तब राष्ट्रपिता बन पाए। इसलिए सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षित समाज ही अच्छा निर्माण कर सकता है। इसलिए हम खुलेआम कहते हैं कि शिक्षा का हथियार बनाएं और गांव समाज देश को आगे बढ़ाएं। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान दिया है कि हमारा पूरा शरीर जो है कि हथियार का है, जो सामने अब बयान देने के लिए पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। हमारे प्रवक्ता से पूछिएगा, उस विषय पर बोलेंगे। हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को अपनाने के लिए आए और सभी समाज को संदेश देना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को, महापुरुषों को अपनाएं और देश दुनिया को, गांव समाज को आगे बढ़ाएं। कोई विधायक अगर इस तरीके का बयान दे रहा है कि हमारा शरीर हथियार का, कोई सामने आएगा तो हम अपना मत होता है, अपना हम तब बयान को कैसे देख रहे हैं? उसकी बात को आप सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप शिक्षा को हथियार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। इसको आप नहीं सुन रहे हैं तो आपकी गलती है। आप इस बात को सुनिए। यहाँ पे जयंती समारोह हुआ है, इसमें छात्रा आवास के लिए जो यहाँ शिलान्यास का वो कब से काम कर रहे थे, पे चालू होगा, इसके बारे में उनको तो बताइए। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ पटेल सेवा सदन हाजीपुर वैशाली के संयोग से बज्जिकांचल वैशाली की धराधाम हाजीपुर में जो आज का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने अच्छे विचार दिए और सरदार पटेल के बारे में, सरदार पटेल के साथ 2 नाम और जुड़े हुए हैं, सरदार और लौह पुरुष। तो सरदार बारदोली, अनेक वक्ताओं ने उसका डिस्क्रिप्शन किया है
तो सरदार बारदोली आंदोलन का इतना अच्छा नेतृत्व करने के कारण उनका नाम सरदार पड़ा और सरदार की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। अब रही दूसरा नाम उनके साथ और भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है लौह पुरुष। तो लौह पुरुष शब्द तो सुनने से बहुत ही अपने आप में मजबूत है, लेकिन लौह पुरुष का नाम उनको इसलिए दिया गया, लौह पुरुष की पदवी उनको इसलिए दिया गया कि उन्होंने कमोबेश 600 राजघराने, कुछ लोगों ने आंकड़े दिए हैं, क्योंकि मैं आंकड़ा अच्छी तरह नहीं जानता हूँ इसलिए मैथ को बड़गलाना अच्छी बात नहीं है। तो कमोबेश 600 राजघरानों को एकीकृत करने का अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने दिया, इसी के कारण उनका नाम जो है ना लौह पुरुष पड़ा। एक्चुअली क्या है कि यह 35 वर्ष पूर्व में इस ज़मीन को एक्वायर किया गया था, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था, तो लीगली अब हम लोग इस पर अपना कब्जा स्थापित कर चुके हैं। तो ये प्रथम कार्यक्रम था जो लोगों को जनाने और उनको विश्वास में लेने, उनको भरोसा दिलाने के लिए कार्यक्रम किया गया था कि इस पर एक भव्य छात्रावास का निर्माण हमारे पूर्वजों ने जो सोचा था उसको हम लोग साकार रूप दे सके। तो यह प्रथम जयंती समारोह जो इस धरती पर होने हुआ है, इसमें हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इस आने वाले दूसरे जयंती समारोह के पूर्व इसका कार्यक्रम, इसका नींव पड़ जाएगा और इसका फाउंडेशन भी हो जाएगा और इसकी भव्यता जो छात्रावास की होगी उसको दर्शा दिया जाएगा। इसके अगले जयंती समारोह के पूर्व हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे, यानी इसका फाउंडेशन आ जाएगा जी। और मतलब ये शिलान्यास आने वाले अगले पुण्यतिथि के बाद होगी या पहले? नहीं, पहले होगी। अच्छा, पहले होगी। जी बिल्कुल। हरिवंश सिंह पातेपुर जी, आप यहाँ समारोह में जब आए आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ कब शिलान्यास होगा इसके बारे में, सरदार लौह पुरुष जो है उनके बारे में हमको थोड़ा बताइए। सरदार लौह पुरुष के बारे में मैं कम शब्दों में ये कहूँगा कि वो राष्ट्रवादी नेता थे और केवल राष्ट्रवादी ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा थे जी, जिसका उदाहरण है सोमनाथ मंदिर का उद्धार जी। वैसे राष्ट्रवादी थे वो। ये शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहते। हाँ, शिक्षा के प्रति जागरूक थे जी। और आप थोड़ा देशवासियों के बारे में विशेष रूप से कुछ बताइए। मैं आज के समारोह के माध्यम से हम देशवासियों को, उपस्थित लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि पटेल जी जो हमारे सरदार पटेल में गुण था वो हम अनुकरण उसका करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर, वो त्याग तपस्या के मूर्त थे जी। जैसा कि आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या नहीं त्याग किया। क्षेत्र से हूँ जी, राघोपुर हर क्षेत्र से लोग आए हैं, इस समारोह में शामिल हुए हैं जी। और इसका मेन उद्देश्य है कि जिस तरह सरदार पटेल जिस तरह से एकता के सूत्रधार थे, उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि इस विकास में एकता के सूत्रधार को लेकर हम आगे चले, हम लोग एक रहे जी। जिस तरह वो एक किए भारत को, जिस तरह हम भी लोग भी एक रहें और विकास के क्षेत्र में आगे रहें। और विकास कैसे होगा इस पर भी कुछ गौर करना चाहिए था। हर लोग तो विकास पुरुष के बारे में, सरदार वल्लभ भाई के बारे में, जीवनी के बारे में बताया, सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता जी। आज हो सके मीडिया के माध्यम से कहीं पहुँचे इस बात को। अभी जो बीर सिंह पटेल साहब का जो सिद्धार्थ पटेल थे उनसे कहें, मंडू जी से कहें तो कहें कि आप लिख के दीजिए, लेकिन यही प्रॉब्लम, जैसे ग्राम विकास मंत्री अभी आए हुए थे श्रवण कुमार जी, मैं चाहा कि एक शब्द कहूं, लेकिन उतना तो पहुंचा नहीं कि कह सके, लेकिन लिखित करके मैं नीतीश कुमार तक पहुंचा सकता हूं इस बात। अब मेरा एक खास प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक खास प्रॉब्लम नहीं है कि पूरे, मैंने उनसे कहा कि ये पूरे किसान भाइयों का प्रॉब्लम, दुख है, कष्ट है कि आज दुख में जी रहा है ग्राम और गांव विकास की ओर कैसे जाएगा, इस पर कभी विचार किए? और सबसे बड़ी बुराई क्या है, सबसे बड़ी कष्ट क्या है कि गांव का जो किसान है दुख में कैसे है कि उसका मेन प्रॉब्लम जो है दुख और कष्ट है कि आज नीलगाय और शुगर इतना हो गया है कि गांव का फसल नष्ट हो रहा है, किसान पलायन कर रहा है दुख में। कुछ आज आप सर्च कर लीजिए कि मक्का की खेती खत्म हो गया, आलू खत्म, घेर घेर के लोग बुआ करते हैं, उससे क्या होगा, बहुत दुख में है। तो मैं जब उनसे बोला तो वो बोले, विधायक साहब सिद्धार्थ पटेल, कि मैं ही विधानसभा में इसका उठाए थे आवाज़।
इसे मैं उठाया था आवाज़, और इस पर सब चर्चा बन गया है कमेटी कि आएगा वन विभाग का एप्लीकेशन दीजिए, वो आएगा मारने के लिए, उसका पैसा अलग से मिलेगा, और मुखिया का काम है करना, और गाड़ने वाला जो है काम वो मुखिया का है, जेसीबी से गड़वाएगा उसका पैसा अलग से मिलेगा। सब लोग बताए। अभी तक आपको आश्वासन मिला है कि आश्वासन, हाँ, ये काम आगे बढ़ा है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, विकास की ओर हो, तो सब चीज़ पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ऐसा वो कहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बात को भी सब लोग आगे बढ़ाएं। नेता मंत्री हर चीज़ गांव में जा कर के हर चीज़ को देखा जाए कि कष्ट क्या है।